Hello students, welcome back to Score Good. So today we are going to continue our chapter number 1, which is Integers of Mathematics, class 7. So let's get started. So seventh question is, in a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. अब इस क्वेश्चन में आपको मैजिक स्क्वायर बता रखा है कि क्या है. तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन जैसे हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगनली जब हम प्लस करते हैं नंबर्स को तो हमारा आंसर सेम आता है. सो वी कैन से दैट इज अ मैजिक स्क्वायर. और अगर सेम चीज़ हम करते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में हम प्लस करते हैं और हमारा अगर आंसर सेम नहीं आता है, सो वी कैन से दैट इट इज अ नॉट मैजिक स्क्वायर. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है. तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका. पहले हॉरिजेंटली करते हैं. 5 प्लस, अच्छा तो हम पहले आपको बता देते हैं कि हम पहले कौन सी डायरेक्शन को करेंगे, फिर कौन सी डायरेक्शन को करेंगे, नेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन को करेंगे. तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटली करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं ए. फिर हम नीचे वाले को करेंगे, उसको लिख देते हैं हम बी. फिर हम उससे नीचे वाले को करेंगे, इसको लिख देते हैं सी. फिर हम वर्टिकली करेंगे, ये हम लिख देते हैं डी इस तरह से. फिर हम लिख देते हैं एफ ई, उसके बाद लिख देते हैं आगे एफ. और फिर हम डायगनली चलते हैं इस तरह से जी, ये है हमारा डायगनली इधर से. और फिर ये है डायगनली इधर से एच. तो ये हमारे सारे डायरेक्शंस कवर हो जाएंगे. अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं. हम अभी कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट, हॉरिजेंटली इस तरह से. तो ए पार्ट हमारा हो गया 5 प्लस -1 प्लस -4. तो ये लिख देते हैं हम -1 प्लस -4 इस तरह से. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 का 5 लिख देंगे और यहाँ पर हम अपना रूल देखेंगे क्या होता है, प्लस माइनस माइनस. तो -1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है तो -4. अब हम आगे देखते हैं. 5 का 5 ले लेंगे. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो प्लस तो हम करेंगे लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. क्यों, क्योंकि हमारा 4 नंबर बड़ा है. तो माइनस का साइन. और 4 + 1 कितना हुआ, 5. माइनस माइनस प्लस था ना, इसलिए हमने 5 कर दिया. तो अब क्या है, 5 - 5 = 0. तो ये हमारा आंसर आ गया 0. अब इसी तरह से हम बाकी के पार्ट भी कर लेंगे. बी पार्ट, फिर सी पार्ट, फिर डी पार्ट, फिर ई पार्ट, फिर एफ पार्ट, फिर जी पार्ट डायगनली, और फिर एच पार्ट डायगनली. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. और अगर हमारा सबका सेम आंसर आएगा, मतलब पहले का हमारा अगर 0 आया है और बाकी का भी हमारा अगर 0 आएगा, तो ये स्क्वायर जो है हमारा मैजिक स्क्वायर होगा. ये हमने बाकी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. बी पार्ट ये रहा. सी पार्ट हमारा इस तरह से है. डी पार्ट हमारा इस तरह से. ई पार्ट ये सॉल्व, ये एफ पार्ट,
ये जी पार्ट और ये एच पार्ट। अब देखिए अभी तक हमारा आंसर 0 0 0 0 ही आ रहा था, लेकिन एच पार्ट में हमारा आंसर -6 आया है। इट मीन्स ये हमारा स्क्वायर जो है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। सो फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। और अब ये सेकंड क्वेश्चन को हमने फिर इसी तरह से हॉरिजेंटली ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और वर्टिकली डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट कर दिया और डायगनली जी पार्ट और एच पार्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। सो सेकंड क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ए पार्ट का आंसर -9, सो सेकंड पार्ट का आप देख सकते हैं। ये हमारा सी पार्ट है, देखिए हमने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। देखिए अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर -9 ही आ रहा है। ये देखिए ई पार्ट भी हमारा, ये लुक एट दिस, जी पार्ट -9, एच पार्ट -9। Therefore, second is a magic square. Now let's see the question number 8. Verify a minus bracket में -b equals to a plus b for the following values of a and b. हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाइड करना है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये सही है या गलत। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू दे रखी है 21 और b की वैल्यू दे रखी है 18। तो जो हमें वेरीफाई करना है इसमें हम इनको पुट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इस इक्वेशन को रिक्रिएट करेंगे। तो a की जगह हम 21 लगाएंगे और b की जगह हम 18 लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। तो a की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया 21, माइनस का माइनस, ब्रैकेट -b है तो हमें b में -18 लिखना है, इक्वल्स टू a क्या है हमारा 21 प्लस b क्या है हमारा 18। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 का हमने 21 ले लिया, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 18 इक्वल्स टू 21 प्लस 18। आगे 21 प्लस 18 कितना होता है 39 इक्वल्स टू 21 प्लस 18 39। तो हमारा दोनों तरफ इक्वल हो गया है। सो हेंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो आप इनको सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए अपने क्वेश्चंस को और फिर प्ले करके आंसर चेक कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट योर आंसर आर करेक्ट, बट इफ दे आर नॉट देन प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन अगेन मोर केयरफुली। Let's do the question number 9. Use the sign of less than, greater than or equal to in the box to make the statement true. तो देखिए इसमें हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताना है। तो हम ए पार्ट देख लेते हैं
कि इसमें ये बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो ये है -8 प्लस -4। इसको हम सॉल्व करते हैं। -8 का -8 प्लस -4। अब माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस करेंगे। 8 + 4 कितने हुए? 12, और साइन हमारा माइनस का लग जाएगा। अब हम राइट साइड देख लेते हैं। -8 का -8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, तो अब ये हमारा माइनस होगा। 8 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया है -12 और राइट हैंड साइड में आया है -4। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखिए हमने पिछली बार पढ़ा था कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड वाले जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो -4 -12 से राइट में होता है, इसलिए -4 बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर साइन लगा देंगे। ये बड़ा है तो ये वाला साइन लगा देंगे। अब आप अपनी वीडियो को पॉज करके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर चेक कर लीजिए। So these are the solutions. You may check them. If you are having any doubt, then please write down in the comment section below. 10th क्वेश्चन में आ जाते हैं। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The water level is at the 9th step. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर कुछ सीढ़ियां हैं और एक मंकी है जो कि उन सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा है, और जो वाटर का लेवल है वो 9th वाली सीढ़ी पर है। अब इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अभी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो वो मंकी है वो 3 steps डाउन जाता है, मतलब वो 3 steps नीचे जाता है सीढ़ी से, एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, और उसके बाद वो 2 steps ऊपर चढ़ जाता है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब वो कितनी जंप्स करेगा कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाए, और वाटर लेवल कहाँ तक का है? 9th स्टेप का। तो वो 9th स्टेप में कितनी जंप्स करेगा। तो हम देखते हैं कि उसने फर्स्ट जंप में क्या किया। वो फर्स्ट जंप में क्या किया उसने, वो पहले स्टेप में था और वो 3 स्टेप नीचे गया। तो अब वो कौन से स्टेप में पहुंच गया? 3 + 1 4, तो वो 4th स्टेप में पहुंच गया। अब उसने सेकंड जंप में क्या किया, वो 4th स्टेप में था तो वो वापस से वो 2 स्टेप वापस गया। तो अब क्या आएगा, 4 - 2 2,
तो वो अब सेकंड स्टेप में पहुंच गया। अब थर्ड जंप करी उसने, थर्ड जंप में वो सेकंड स्टेप में था और उसने 3 जंप्स करी नीचे। फिर अब क्या हो गया, 2 + 3 कितना हुआ, 5। अब वो फिफ्थ स्टेप में पहुंच गया। अब उसने 4 जंप करी, तो 4 जंप में वो पहले कहाँ था, फिफ्थ स्टेप में था। फिर वो 2 स्टेप ऊपर गया। 5 - 2 कितना हुआ, 3। तो अब वो थर्ड स्टेप में पहुंच गया। अब उसने फिफ्थ जंप करी, फिफ्थ जंप में वो थर्ड स्टेप में था और वो 3 जंप नीचे गया। 3 + 3 कितना हुआ, 6। अब वो 6 स्टेप में पहुंच गया। अब वो 6 स्टेप में पहुंच गया। अब 6 जंप में क्या किया उसने, 6 स्टेप में था वो और वो 2 स्टेप ऊपर गया। तो 6 - 2 4। अब वो फोर्थ स्टेप में पहुंच गया। अब उसने 7th जंप में क्या किया, फोर्थ स्टेप में था वो और उसने 3 स्टेप नीचे गया। 4 + 3 कितना हुआ, 7। अब वो 7th स्टेप में पहुंच गया। अब 8th जंप में क्या किया उसने, 7th स्टेप में था वो और 2 स्टेप ऊपर गया। अब 7 - 2 कितना हुआ, 5। अब वो फिफ्थ स्टेप में पहुंच गया। अब वो 9th जंप की उसने, तो वो अभी कहाँ था, फिफ्थ स्टेप में था और उसने वो 3 स्टेप नीचे गया। 5 + 3 कितने में, तो वो अब पहुंच गया 8th स्टेप में। अब उसने 10th जंप करी, तो 10th जंप करके यहाँ पर वो था 8th स्टेप में और फिर वो 2 स्टेप ऊपर गया। तो 8 - 2 6। अब 11th जंप करी उसने, 6th स्टेप में था वो और उसने 3 स्टेप नीचे गया वो। तो 6 + 3 कितने हुए, 9। तो अब वो 9th स्टेप में पहुंच गया। तो देखिए अब वो 9th स्टेप में पहुंचा तो उसने कितनी जंप, कौन सी जंप में था वो, 11th जंप में। तो उसने 11th जंप करी, तो टोटल हो गई 11 जंप और 9th स्टेप में पहुंच गया वो। हम 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पानी पीने के बाद उस मंकी को वापस जाना है। इसके लिए अब उसे क्या कर रहा है वो कि वो 4 स्टेप जो है वो ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर से नीचे जब वो आ रहा है तो 2 स्टेप नीचे जा रहा है हर मूव में। तो फर्स्ट जंप में क्या किया उसने, 9th स्टेप में वो था और वो 4th स्टेप ऊपर गया। तो कितने हो गए, 5। तो अब वो 5th स्टेप में है। सेकंड जंप में वो 5th स्टेप में था और वो 2 स्टेप नीचे गया। तो 5 + 2 कितने हुए, 7। अब वो 7th स्टेप में है।
थर्ड जंप में क्या किया, 7 स्टेप में था वो और 4 स्टेप ऊपर गया, तो 7 - 4 कितना हुआ, 3। तो अब वो थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ जंप में वो थर्ड स्टेप में है और 2 स्टेप नीचे गया, तो फिफ्थ स्टेप में पहुंच गया वो, 3 + 2 5। अब फिफ्थ जंप में फिफ्थ स्टेप में वो था और 4 स्टेप ऊपर गया, अब वो कितना हो गया, 5 - 4 1। अब वो फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया, तो फर्स्ट स्टेप में पहुंचने के लिए उसने 5 जंप करी। 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। अब हम इसके पार्ट में आ जाते हैं। इसमें हमें ये नंबर दे रखा है और हमें इन नंबरों को तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा आंसर -8 ना आ जाए। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमें दे रखा है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 2 हमारा आंसर आता है -1। फिर उसको हम -3 कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है -4। फिर उसके बाद +2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है -2। और ये हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा आंसर -8 ना आए। तो अब हम कर लेते हैं -3, तो हमारा आंसर आ जाता है -5। फिर हम +2 कर लेते हैं तो -3 आ जाता है। फिर -3 कर लेते हैं तो -6 आ जाता है। फिर +2 कर लेते हैं तो -4 आ जाता है। देखिए अभी तक नहीं आया हमारा -8 आंसर। उसके बाद हम फिर -3 कर लेते हैं तो -7 आ जाता है। फिर +2 कर लेते हैं तो -5 आ जाता है। अब -3 कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है -8। तो देखिए लास्ट में हमारा आंसर आ गया -8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बी पार्ट में आ जाते हैं। इसमें भी हमें 4 - 2 नंबर दे रखा है और इन नंबरों को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा आंसर 8 ना आ जाए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। 4 - 2 कितना होता है, 2। फिर इसमें हम +4 कर लेते हैं, 6 होता है। फिर -2 कर लेते हैं, 4 होता है। देखिए अभी तक 8 नहीं आया है। उसके बाद +4 कर लेते हैं तो 8 आ जाता है। तो अब हमारा आंसर 8 आ गया है। तो इस तरह से रिपीट करते हैं। So this is the end of exercise 1.1. So that is all for today. Now we will meet in part 5. If you like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.